नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तेजस सीरीज 5वीं चल रही है। यूपी ट्रिपल एस सी एनम 5272। यही प्रश्न मुख्य परीक्षा में आएंगे। पेपर का लेवल कैसा रहेगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और एक सीट के लिए अंतिम प्रयास। जितने भी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये चैनल जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिधान नर्सिंग क्लासेस पर, इसमें केवल आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी पहले वाले चैनल पर जुड़े हैं वो अभ्यर्थी तैयारी करने के लिए इस चैनल पर भी जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नवजात शिशु में अपगार स्कोर का कब माप करना चाहिए। अपगार स्कोर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन एक एक हम देखेंगे। पहला ही ऑप्शन मिल गया है, जन्म के 1 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद। गर्भवती माता प्रेग्नेंट मदर को निम्न में से कौन सा टीका आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। दूसरा है, तो कौन सा लगाते हैं दोस्तों। BCG ओ नहीं लगाते हैं, OPV DBT ये भी नहीं लगाते हैं, खसरा एवं टेटनस का नहीं लगाते हैं। केवल टेटनस का टीका लगता है दोस्तों। जब जो है प्रेग्नेंट महिला रहती हैं, केवल टेटनस का ही टीका लगता है। यदि कोई रोगी मूत्र त्याग नहीं कर सकता है तो प्राथमिक नर्सिंग कार्य क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक नर्सिंग कार्य दोस्तों, मूत्राशय के फूलने का पता लगाने के लिए मूत्राशय को पैल्पेट करें। ऑप्शन पहला ही सही है दोस्तों, तीसरे का पहला ही। दोस्तों, जो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर ये एक ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन होगा, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको 100% सही ही बता दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि 100% आपको सही बताने के लिए। इसी पर दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा क्लिनिकल अवलोकन कार्डिनल चिन्ह के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कौन करते हैं दोस्तों। पैल्पिटेशन नहीं, गलत है। ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी हो जाएगा चौथा का। एलेनिन, देखिए दोस्तों, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ा करिए। अब तो 5 ऑप्शन एक आ जाएगा, जैसे डी है, अब जो है एक ऑप्शन ई भी दिया रहेगा आप लोगों को। एलेनिन ट्रांस एमिनेज का स्तर किसके दौरान बढ़ता है। तो किसके दौरान बढ़ता है दोस्तों। यकृत संबंधी रोग सही है। माइकार्डियल इन्फेक्शन ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरेमिया नहीं होता है। लिम्फोसाइट की स्थिति पाई जाती है, तो लिम्फोसाइट की स्थिति किस में पाई जाती है। कुकुर खांसी में ये भी सही है, खसरे में ये भी सही है, टाइफाइड में ये भी, इन सभी में ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। भ्रूणावस्था में किस उम्र पर भ्रूण का हृदय धड़कना प्रारंभ करता है। कब करता है दोस्तों। 5-6 सप्ताह की उम्र पर। ऑप्शन पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। किसी महिला में रजोनिवृत्ति के बाद ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि। 8वां क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर घटना। एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है स्तर जो है घटने लगता है, इसके कारण होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी कहलाती है। 9वां क्वेश्चन, ये तो एकदम सिंपल है दोस्तों। मोटापा गलत, डायबिटीज गलत, मैरेस्मस गलत, क्वासरकोर, प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर होता है। ऑप्शन डी। ऐसे जो है दोस्तों आपको सिंपल भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अमीनो अम्लों के बहुलक क्या होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों। अमीनो अम्ल, आल अमीनो एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। हैमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर में क्लोराइड ही होता है दोस्तों, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है और उसे तुरंत रुधिर आदान की आवश्यकता है। उसका एक मित्र जिसके पास रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है, बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है। रुधिर दाता का रुधिर वर्ग होगा, तो दोस्तों कौन सा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग को मैंने बता देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा है। सर्वदाता, सर्वदाता कौन होता है। O निगेटिव होता है दोस्तों, O निगेटिव, यानी उसका O है। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है। 15 जून को मनाया जाता है, यानी दोस्तों कल आ रहा है, आज 14 है, कल 15 है, 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाएगा। एक लड़की ने
एक लड़की ने मक्खियों से संक्रमित मिठाई खाई जिसके फलस्वरूप वह एक रोग से ग्रसित हो गई, वह रोग है। बहुत बढ़िया, देखिए कैसे पूछा गया क्वेश्चन है। अभी पूछ लेता हैजा तो आप बता देते हैं, लेकिन संक्रमित मिठाई खाई है तो कौन सा होगा दोस्तों, हैजा ही होगा। लेकिन अगर पूछता हैजा बीमारी किससे होती है तो आप नहीं, आप बता देंगे तुरंत है, लेकिन घुमा के अगर पूछेगा तो आपको ऐसे ही बताना रहेगा। ऑप्शन दोस्तों सही रहते हैं और क्वेश्चन भी सही रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के कर देते हैं। मायोटिक्स वे औषधियाँ हैं जो आँख की पुतली को सिकोड़ देती हैं, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉलर बोन के फ्रैक्चर हेतु किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए, 16वां क्वेश्चन है। वी बैंडेज गलत है दोस्तों, कैपलाइन बैंडेज गलत है, स्पाइक भी गलत है। 8 प्रकार का जो होता है कॉलर बोन वाला उसको लगाते हैं दोस्तों। बॉडी मास इंडेक्स का पता करने का क्या सूत्र है, बहुत बढ़िया, इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% मैं कर रहा हूँ आपके आएंगे एग्जाम में। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई वजन किलोग्राम में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, गलत। बीएमआई वजन किलोग्राम में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, किलोग्राम में वजन दोनों, अच्छा इसका अर्थ है, ये भी गलत। बीएमआई वजन किलोग्राम में सही है, ऊंचाई मीटर में स्क्वायर, ये सही होगा दोस्तों, मीटर में होता है ना कि सेंटीमीटर में। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको रट लीजिएगा। विल्मस ट्यूमर किसका ट्यूमर है, विल्मस ट्यूमर किसका ट्यूमर है दोस्तों, तो ये वृक्क का है। डायबिटीज मेलाइटिस के जांच हेतु सबसे उपयोगी परीक्षण है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ऑप्शन सी होगा। 20 पे चलते हैं। एक मानसिक रोग जिसे रूढ़िवादी गति के नाम से भी जाना जाता है तो वह होता है दोस्तों मैनरिज्म कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन मंद बुद्धि का कारण होता है, तो मंद बुद्धि का कारण जो होता है डाउन सिंड्रोम, ये भी सही है। माइक्रोसेफेली, ये भी सही है। जन्म के समय लगने वाली चोट, ये भी सही है। ऑप्शन सभी हो जाएंगे दोस्तों। आर्टिकेरिया शीत पित्त रोग से औषधि दी जाती है, शीत पित्त, आर्किटेरिया दोस्तों, आर्टिकेरिया हाँ आर्टिकेरिया। तो ये दोस्तों रोग में औषधि किस रोग में दी जाती है, तो हिस्टामिन रोधी में, हिस्टामिन रोधी में दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से पैरामेडिकल का संबंध किससे होता है, 23वां क्वेश्चन है। तो ये चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 वर्ष से छोटे बच्चे में डीपीटी का टीका कहाँ लगाना चाहिए, तो डीपीटी का टीका दोस्तों जांघ के पार्श्व भाग पर लगता है, इसको रट लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। MMR का टीका कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है, ये भी रट लीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 25वां। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो MMR का मतलब एक यम से होता है मीजल्स, दूसरे से मम्स होता है, आर से रूबेला होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रसव पूर्व देखभाल बच्चे की देखभाल, पोषण, परिवार नियोजन, व्यायाम आदि संबंधित है, तो यह सब संबंधित किससे है, प्राथमिक देखभाल से है। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गर्भवती को निम्न में से कौन सी बीमारी हो सकती है, 27वां क्वेश्चन है। तो हर्पीज जोस्टर जो है दोस्तों, तीसरी तिमाही में हर्पीज जोस्टर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, पढ़ाया हूँ दोस्तों, 28वां है। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, और ADE जो होता है, एक ADE विटामिन जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब वसा में घुलनशील होते हैं। यदि किसी कारणवश हमारी जठरीय उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा दोस्तों, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से किनमें डिप्रेशन अधिक होता है, तो किसमें डिप्रेशन अधिक होता है दोस्तों, इनमें से किनमें पूछ रहा है, 30वां। डिप्रेशन अधिक होता है विवाहित पुरुष में, गलत है। अविवाहित पुरुष में ज़्यादा करके डिप्रेशन होता है दोस्तों, ये भी गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब ऐसे मतलब मेंटलिटी वाले क्वेश्चन हैं। यदि एक बच्चे का IQ 45 है तो उसे बौद्धिक अशक्तता मतलब मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी में रखा जाएगा, उसको मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता में रखते हैं दोस्तों।
मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में। अगर 45 है तो IQ। इंटेलिजेंस क्वांटिटी बोलते हैं दोस्तों को। मनुष्य व गाय का दूध निम्न में से किसके आधार पर भिन्न है? तो किसके आधार पर भिन्न है दोस्तों? प्रोटीन और लैक्टोज से। रुधिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएं व प्लाज्मा दोनों O2 और CO2 का परिवहन करती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग की बात है तो कुष्ठ और खसरा जो होते हैं दोस्तों ये संक्रामक होते हैं। मैं रोग से संबंधित एक लेक्चर लिया हूँ, उसमें बहुत अच्छे से बताया हूँ। 35वें पे चलते हैं। घाव की ड्रेसिंग करते समय कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 35वां है दोस्तों। तो मेडिकल एवं सर्जिकल असेप्सिस का। अबगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है? 36वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो श्वसन दर का। ऑप्शन बी। अबगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण करते हैं? ये बहुत ध्यान से इसको भी रट लीजिएगा। 36वां क्वेश्चन है श्वसन दर से। 37 पर चलते हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों में फर्स्ट से फोर्थ में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होती है? 37वां क्वेश्चन है। तो क्या क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? लाल रुधिर कणिकाओं के आकार में वृद्धि गलत है। लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि ये सही है। श्वसन दर में वृद्धि ये भी सही। अगर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो श्वसन दर बढ़ेगी। थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि ये गलत है। 2 और 3 ऑप्शन ए वाला जो है यही सही होगा। मैलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का रोग जनक है। 38वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये मैलिग्नेंट जो होता है ये अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये आया है। विचार संबंधी विकार डेलूजन का अर्थ है। 40वां क्वेश्चन है। तो 40वां में पूछ रहा है विचार संबंधी विकार डेलूजन का अर्थ होता है रोगी में पाए जाने वाला ऐसा झूठा एवं अस्थायी विश्वास जो कि उस रोगी की बुद्धिमानी के स्तर के अनुसार नहीं होता। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 41वां है। एक मानसिक रोग जिसमें नोटों की सही गिनती कर लेने के बाद भी व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि नोटों की गिनती सही या नहीं, मानसिक रोग का नाम बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा ऑब्सेशन कहते हैं दोस्तों। अगर जैसे कोई है नोट की गिनती कर लिया फिर कह रहा है गलत हो गया है, नहीं सही है, इसको किस कैटेगरी के अनुसार, किस मानसिक रोगी के अनुसार रखेंगे? तो ये ऑब्सेशन में रखेंगे दोस्तों। निम्न में से विधिवत प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 42वां। तो ये विधिवत की पूछ रहा है प्रथम जनगणना, तो 1872 में हुआ था। वह नर्सिंग जो किसी संक्रमित पदार्थ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश से रोकती है कहलाती है। 43 का है दोस्तों। तो बैरियर नर्सिंग कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। हाइपोकैलमिया की स्थिति किस दौरान उत्पन्न होती है? तो हाइपोकैलमिया की बात है दोस्तों। 44वां क्वेश्चन। तो ये कुशिंग सिंड्रोम सही है। उल्टी व दस्त ये भी सही है। डायूरेटिक दवाओं का अधिक उपयोग करना ये भी सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। गर्भावस्था की वह समयावधि जिसे प्रथम तिमाही कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन है। तो प्रथम 12 सप्ताह जो होता है इसको प्रथम तिमाही कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। विषाणु जनित रोगों का समूह। दोस्तों ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग मिस ना करिएगा। विषाणु जनित रोगों का समूह जो है 46 वाला जो है, तो ये कौन कौन सा होता है? चेचक होता है, पीत ज्वर होता है, रेबीज होता है। 5% ग्लूकोज सेलाइन का अर्थ होता है। 47वां क्वेश्चन है। तो ये होता है प्रत्येक 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज तथा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 48वें चलते हैं। नर्स के अनुसार निम्न में से कौन से केस को नर्सिंग सुविधा पहले देना चाहिए? तो पहले की बात हो रही तो दोस्तों वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जो होता है पहले देना चाहिए। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो 30 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। निम्न में से मरीज के द्वारा पढ़ने लिखने व खाने के लिए मुख्यतः कौन सी टेबल उपयोग की जाती है? ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर धकाधक दोस्तों लाइक कर दीजिए सेशन को। क्वेश्चन नंबर 50 है। तो ये हो जाएगा पढ़ने लिखने व खाने का जो होता है दोस्तों ओवर बेड टेबल कहते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। 51वां क्वेश्चन है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन। ऑप्शन बी हो जाएगा।
एक मानसिक रोग जिसे रूढ़िवादी कथन मतलब स्टीरियोटाइप स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, 52वां है। तो ये इसको कहते हैं दोस्तों बर्बिजरेशन कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि प्री एक्लेम्सिया में कन्वल्सन मतलब दौरे की समस्या हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्लेम्सिया कहते हैं, एक्लेम्सिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से किस प्रकार के इतिहास वाले रोगी को कैंसर होने की अधिक संभावना होती है, 54वां क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों शराब पीने की आदत जिसको ज़्यादा रहता है तो उसको ज़्यादा करके लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस ये सब होने के चांसेस ज़्यादा। निम्न में से किस कारण से हृदयघात होता है, 55वां क्वेश्चन है। तो हृदय मतलब हार्ट अटैक की बात है दोस्तों। हृदय का सामान्य मात्रा में कम रुधिर मिलने के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइपर बिलीरुबिनीमिया में रुधिर में किसका स्तर बढ़ जाता है, 56वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिलीरुबिन का स्तर जो है बढ़ जाता है। प्लेसेंटा का कार्य होता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 57 वाला। इसमें लोग उपरोक्त सभी लगा देंगे लेकिन नहीं दोस्तों, माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना यही हो जाएगा। मानव का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थिति होता है सैडल संधि होता है, सैडल ज्वाइंट जिसको बोलते हैं। यदि एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा उसका स्ट्रोक आयतन 50 मिली है तो उसकी हृदय क्षमता बताइए, 59वां क्वेश्चन है। तो उसका 3600 हो जाएगा दोस्तों। वर्निके एनसेफेलोपैथी किसकी कमी के कारण होता है, वर्निके एनसेफेलोपैथी जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, ये थायमीन की कमी से होता है। समय पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है, तो कौन सा लाभदायक होता है दोस्तों, डेक्सामिथासोन जो होता है यही लगा। समय से पूर्व प्रसव की अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लिए लाभदायक होता है, तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है दोस्तों। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो श्वसन वगैरह होता है, सांस लेने की दर, ये सब अच्छी रहती है। निम्न में से कौन सा निम्न जन्म वजन की सही कसौटी है, तो कौन सी है दोस्तों, जन्म के समय शिशु का वजन 2.5 किलो से कम, यही जो है सही है, बाकी गलत है सब, बाकी ये सब दोस्तों। सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएस्टिक ट्रांसएमिनेज का स्तर कितना होना चाहिए, 63वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो 40 IU लीटर से कम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64वां है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है, 64वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, 12 मई को। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है, 65वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो जन्म के समय जो वैक्सीन दी जाती है वो BCG की वैक्सीन होती है। यदि कोई व्यक्ति अम्लीय विष से ग्रसित है तो उसे निम्न में से क्या नहीं देना चाहिए, तो उसको दोस्तों सिरका नहीं देते हैं, बाकी आप दे सकते हैं सब। 66 का 20। 67 में चलते हैं, माइक्रोसोमिया का क्या मतलब होता है, बड़े आकार का बच्चा, माइक्रो मीन्स बड़ा होता है, माइक्रो मीन्स छोटा। ग्लासो मानक स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए करते हैं दोस्तों, ग्लासो स्केल जो होता है, ग्लासगो जो है कोमा का स्तर पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से सबसे ज़्यादा होने वाले मस्तिष्क की ट्यूमर कौन सी है, 69वां क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों पिट्यूटरी ओडिमा ही ज़्यादा करके होता है। निम्न में से कौन सा कॉपर टी का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, 70। तो कॉपर टी का जो है दोस्तों दर्द ये नहीं है, परफोरेशन ये भी नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी नहीं, उच्च मासिक रक्तस्राव। अगर कॉपर टी लगा है तो जो है मासिक स्राव आएगा ज़्यादा। एक बच्चा किस उम्र में चलना प्रारंभ कर देता है, तो किस उम्र में करता है दोस्तों, लगभग 15 महीने। निम्न में से किसके आधार पर अस्पताल को वर्गीकृत किया जाता है, 72वां क्वेश्चन है। तो वो अस्पताल को पलंग क्षमता, नियंत्रण, चिकित्सीय सुविधाएं सभी के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। DPT का टीका कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो किसको रोकते हैं दोस्तों, DPT, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटनस, ऑप्शन सी हो जाएगा।
विटामिन डी की कमी के दौरान कौन सी स्थिति होती है? 74वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हाइपोकैलमिया हाइपोकैलमिया होने लगता है अगर विटामिन डी की कमी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। टीकाकरण की खोज किसने की थी? 75वां क्वेश्चन है। तो एडवर्ड जेनर ने किया था। मूत्र जिसमें HCG उपस्थित है होता है, महत्वपूर्ण लक्षण क्या है उसका? 76 का। तो गर्भावस्था। अगर HCG हार्मोन है तो ये मान के चलिए कि प्रेगनेंसी कन्फर्म हो गई है। 76 का सी हो जाएगा। बच्चों में खसरा किसके द्वारा फैलता है? तो ड्रॉपलेट संक्रमण के कारण जो है खसरा फैलता है। हाइपोग्लाइसीमिया किस स्थिति में नहीं पाया जाता है? 78वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये डायबिटीज़ मेलाइटिस में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं पाया जाता है। मोती झर्रा मतलब टाइफाइड का रोगजनक। देखिए दोस्तों हिंदी में मोती झर्रा कह रहा है और इंग्लिश में टाइफाइड है। हिंदी टर्म कैसा है इसका? 79 का। तो साल्मिना टाइफी से ही जो है टाइफाइड होता है। अगर टाइफाइड नहीं लिखा होता तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। प्रसव के बाद 3 दिनों तक माँ के स्तनों से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? तो इसको कोलेस्ट्रम कहते हैं दोस्तों। एक शिशु में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू हो जाता है? 6 से 8 महीने पर दोस्तों। सीरम कैल्शियम का सामान्य स्तर होता है तो ये 9.1 से 11 मिली डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर। की किसी महिला में मासिक चक्र का अस्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 83वां। तो रजोनिवृत्ति कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मासिक रूप से एकदम फाइनली बंद हो जाए, पीरियड ना आए, उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसमें जो टर्म दिए हैं दोस्तों बहुत बढ़िया है। रजो दर्शन जो पहली बार अगर मासिक चक्र आता है तब उसको कहते हैं। डिस्पिनरिया जो होता है दोस्तों रुक रुक के आता है उसको कहते हैं। तो ये सब टर्म हैं, आप लोग याद रखिएगा। 84 पर चलते हैं। एक मनुष्य को लगभग आवश्यकता होती है 2900 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन। रोडॉप्सिन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। रोडॉप्सिन जो है एक रंजक है जो नेत्र की श्लेष्मिका कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। 86वां क्वेश्चन है। तो बेरी बेरी होता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है, एक इसमें नन भी दिया रहेगा तो इसलिए आप 5 ऑप्शन वाले अब प्रश्न में 5 वाले ऑप्शन जो रहेंगे उसको एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। 87वां क्वेश्चन है। 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु समूह में मेनिंजाइटिस का मुख्य सामान्य कारण क्या होता है? तो हेमोफिलिक्स इन्फ्लुएंजा होती है। BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? तो तपेदिक रोग से किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा 88 का। 89 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व अंडे में नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी पाया जाता है, प्रोटीन कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन लौह पाया जाता है, विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिकरण अस्थि नहीं है? मतलब कान की हड्डी कौन सी नहीं है? देखिए दोस्तों स्टेपीज मैलियस इनकस ये है, लेकिन पेरियोटिक जो होता है यही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। तो इन्फ्लुएंजा का विषाणु जो होता है दोस्तों आर्थोमिक्सो विषाणु होता है। स्टेरॉयड ग्लूकोकार्टिकॉयड निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव दर्शाती है? तो ये है दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी, ये भी है, एंटी एलर्जिक भी है, इम्यूनोसप्रेसिव भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी हो जाते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सेशन आप लोग के लिए चल रहा है। घाव पर पट्टी बांधना हमें किस प्रकार की सहायता देती है? तो ये है दोस्तों हानिकारक रोगाणुओं के संक्रमण से बचाव सही है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक, ये भी सही है। घाव को ढकने में सहायक, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 5% डेक्सट्रोज एक है 94। तो आइसोटोनिक विलेन होता है। 5% डेक्सट्रोज आइसोटोनिक होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी 3D के द्वारा लक्षित होती है? 95वां क्वेश्चन है। तो पेलेग्रा जो होता है ये 3D से ही होता है दोस्तों। पैथिडीन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 96वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो पैथिडीन मार्फिन का कृत्रिम व्युत्पन्न है, सही है। एनाल्जेसिक के रूप में मार्फिन की तुलना में पैथिडीन को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी सही है। पैथिडीन अंतरांगों के दर्द में दर्द निवारक के रूप में काम कर ली जाती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। 97 पर चलते हैं दोस्तों। रुधिर स्राव पर नियंत्रण के लिए हम प्राथमिक चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? 97वां क्वेश्चन है। तो हम जो है दोस्तों घाव पर रुई या कपड़ा रख कर रोक सकते हैं। गैलेक्टोगॉग वह औषधि है, कौन सी औषधि है दोस्तों? यह स्तन से दुग्ध को स्रावण को बढ़ाता है। गैलेक्टोगॉग जो होता है यही दिया जाता है, दूध बढ़ने लगता है दोस्तों।
अब इसमें पूछ रहा है हिपैरिन एक औषधि है। तो हिपैरिन जो होता है दोस्तों यह एंटीकोगुलेंट होता है, हिपैरिन जो होता है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और पूरा लेक्चर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है और फ्री में ये क्लास चल रही है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ होता है तो स्वयं के बाल खींचना, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन आप लोग को बताया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।